इस्लाम की धरती पर सनातनी सबूत, सऊदी अरब में हुई हिला देने वाली खोज, हिंदू सभ्यता पर लगी मौत। मुसलमानों की सबसे पवित्र धरती कही जाने वाली सऊदी अरब में जमीन चीर कर सनातन का सबूत निकला है। एक ऐसा सबूत जिसने एक बार फिर सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। दरअसल 2022 में इस्लामिक देश सऊदी में 8000 साल पुराना मंदिर प्रकट हुआ था। ये एक ऐसी खोज थी जिसने न केवल पुरातत्व जगत को हिला दिया, बल्कि सनातन धर्म की प्राचीनता और वैश्विक प्रभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। क्योंकि सऊदी अरब जो इस्लामिक संस्कृति का केंद्र माना जाता है, वहां की रेगिस्तान रेत में छिपा मिला 8000 साल पुराना प्राचीन मंदिर कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये कि 2022 में मिले इस प्राचीन मंदिर की चर्चाएं अचानक फिर से कैसे तेज हो गई। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। जब 2022 में ये खोज हुई थी तो उस वक्त इस मंदिर के अवशेषों ने दुनिया को चौंका दिया। उस वक्त मानव बस्ती के अवशेष और 2807 कब्र मिली थी। सऊदी सरकार के मुताबिक इन कब्रों को 6 समूह में बांटा गया है। सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने मल्टीनेशनल टीम से सर्वे कराया था। सर्वे के लिए एरियल इन्वेस्टिगेशन से लेकर जमीन में गहराई तक खुदाई की गई। कहा जा रहा है कि अल्फों में रहने वाले लोग यहाँ पर पूजा करते थे और यज्ञ अनुष्ठान उनके जीवन का हिस्सा हुआ करता था। तब कमीशन ने कहा था कि अभी यहाँ पर खुदाई और रिसर्च वर्क जारी रहेगा ताकि इतिहास से जुड़ी नई नई जानकारियां और सामने आ सके। यहाँ के लोगों को इस तरह विरासत की जानकारी मिल सकेगी, जिसके बाद रिसर्च में एक बार फिर नए नए खुलासे हुए। यहाँ और भी अवशेष पाए गए हैं और सिर्फ अवशेष ही नहीं, यहाँ पर कुछ धार्मिक शिलालेख भी सामने आए हैं। ये धार्मिक शिलालेख बताते हैं कि उस दौर के लोगों को धर्म की कितनी समझ थी। साथ ही मिले एक यज्ञ वेदी के अवशेष भी इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग पूजा पाठ और अनुष्ठानों में गहरी आस्था रखते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर की सभ्यता में जटिल सिंचाई व्यवस्था थी। नहरें, पानी के तालाब के अलावा सैकड़ों गड्ढे खोदे गए थे। यहाँ से बारिश के पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। और जब ये खबर आई तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। लोग इसे सनातन से जोड़कर पोस्ट साझा करने लगे, जिसके बाद ये खबर और ज्यादा चर्चा में आ गई। आपको बता दें कि ये मंदिर सऊदी अरब के अल्फो क्षेत्र में मिला है। यह स्थान रियाद, जो सऊदी अरब की राजधानी है, उसके दक्षिण पश्चिम में तवाइक पर्वत श्रृंखला के किनारे पर और रूब अली खाली रेगिस्तान के पास स्थित है। जब पुरातत्वविदों को ये मिला तो इसका नाम रॉक कट मंदिर रखा दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि ये पहाड़ या चट्टान को काटकर बनाया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को तवाइक पर्वत श्रृंखला की चट्टानों में काटकर बनाया गया। प्राचीन लोग पत्थरों को तराशकर गुफा जैसी संरचना, यज्ञ वेदी और अन्य धार्मिक स्थल बनाते थे। ऐसी संरचनाएं बनाने के लिए पत्थर और हथौड़ों, छेनी और अन्य औजारों से काटा जाता था, जिसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता था। यही कारण है कि इसका भी नाम फिर रॉक कट मंदिर रख दिया गया। अल्फों में पुरातत्वविदों को मिले ये खजाना कोई आम खोज नहीं, बल्कि ये सनातन धर्म का वो नगीना है जो बताता है कि हमारी संस्कृति हजारों साल पहले विश्व के कोने कोने में पल रही थी। सबसे जरूरी बात कि ये मंदिर नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज का है। नवपाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और ये मंदिर उस युग का बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अल्फाओं को कभी किंडा साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। यहाँ मिले धार्मिक शिलालेखों और मंदिरों की मूर्तियों से साबित होता है कि इस इलाके में मूर्ति पूजा की परंपरा थी। सऊदी अरब की हेरिटेज कमीशन की निगरानी में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम ने यहाँ सालों से चल रहे पुरातात्विक अध्ययन को अंजाम दिया। इस ऐतिहासिक खोज का एक और अहम पहलू है प्राचीन सिंचाई प्रणाली। अध्ययन में सामने आया कि उस काल के लोग बारिश के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें, पानी की टंकियां और सैकड़ों गड्ढे बनाते थे। ये बात इस बात का प्रमाण है कि वो लोग कठिन रेगिस्तानी हालात में भी जल प्रबंधन के उन्नत तरीकों से परिचित थे। इस क्षेत्र में नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड की भी झलक देखने को मिली। खुदाई में उस दौर की मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जो ये बताता है कि यहाँ हजारों साल पहले भी इंसानी बसाहट मौजूद थी। मजबूत पत्थरों से बने इस प्राचीन मंदिर के अवशेष इसके निर्माताओं की शानदार वास्तुकला और गहरी आस्था को दिखाते हैं। इसके पास मिले वेदियों के अवशेष से पता चलता है कि अल्फा क्षेत्र में प्राचीन लोग धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करते थे।
रिपोर्ट कहती है कि उस दौर के मनुष्य रेगिस्तान में भी पानी को बचाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, काफी जद्दोजहद के बाद इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। पत्थरों पर शिलालेख में इसके अलावा पत्थरों पर शिलालेख में माधेकर बिन मुनैम नाम के शख्स का जिक्र भी किया गया। माधेकर बिन मुनैम नाम पत्थरों पर बने शिलालेख पर प्राचीन अरबी भाषा में लिखा गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये व्यक्ति उस समय के समुदाय में महत्वपूर्ण हो सकता था, जैसे कि एक धार्मिक नेता, स्थानीय मुखिया या फिर कोई और प्रभावशाली व्यक्ति। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। उस दौर के लोग सिर्फ खेती किसानी ही नहीं, उनमें आपस में टकराव भी होता था, झगड़े और जंग भी होती थी। अवशेष में कम्युनिटी के बीच जंग होने के भी संकेत मिले। अल्फाओ के तवाई को पर्वत की चट्टानों पर उकेरे गए रॉक आर्ट में शिकार, यात्रा और युद्ध के दृश्य बने हुए। इनमें से कुछ चित्रों में हथियारबंद लोग तीर कमान और संभवतः समूहों के बीच टकराव के दृश्य दिखाए गए, और ये दृश्य उस समय के समुदायों के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करते हैं। बता दें कि हेरिटेज कमीशन ने सर्वे और खुदाई शुरू कराई थी ताकि देश के लोगों को उनकी विरासत की जानकारी मिल सके, क्योंकि सऊदी अरब सरकार धर्म के साथ अब विज्ञान और रिसर्च से जुड़े मुद्दों को महत्व दे रही थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि सऊदी की धरती सनातन के सबूत को और मंदिरों के इस गहरे राज को दबाए बैठी है। और जब इसका खुलासा हुआ तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सऊदी अरब को इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ मुसलमानों का सबसे पवित्र मक्का मदीना है। इस धर्म से जुड़े दुनिया भर के लोग यहाँ हज करने पहुंचते हैं, जिस वजह से इस खोज ने लोगों का ध्यान और ज्यादा केंद्रित किया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।